वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजिक स्वाट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महाराजों की। धर्म स्नेही बापात्माओं, कथा चल रही है उस सेठ की जिसके पास क्या क्या था, कल आपको बता दिया गया। उस सेठ की पूरे नगर में धाक थी, वह नगर सेठ कहलाता था। और जहाँ अपने नगर में अथवा राज्य में धाक हो, उसका सुख, उसका आनंद अलग होता है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख, प्रथम सुख यहीं से प्रारंभ होता है। काया अगर निरोगी है तो बस सब काम आगे के चलते रहते हैं। दूजा सुख, घर में हो माया। माया घर में है, माया का अर्थ है धन। ऐसा नहीं कि हमारे घर में कोई माया नाम की तो ऐसा नहीं लेना। इसका धन क्या अर्थ है कि धन हो तो फिर सब काम बनते चले जाते। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी। जिसके घर में उत्तम लक्षणों वाली नारी रहती है उसका घर स्वर्ग जैसा होता है। यानी स्वर्ग तो बाद में जाएंगे, इस पृथ्वी पर ही घर में स्वर्ग जैसा माहौल बन जाता है। सुलक्षणा नारी किसे कहते हैं? 5 लक्षण बताए गए हैं। उसमें पहला लक्षण बताया गया है कि वह आज्ञाकारिणी होती है। किसकी आज्ञाकारिणी होती है? तो अपने जो बड़े होते हैं उनकी आज्ञा में चलने वाली होती है। वह देव शास्त्र गुरु की आज्ञा में चलने वाली होती है। अपने माता पिता, सास ससुर, पति आदि इन सब की आज्ञा में चलने वाली वह नारी पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है वह संतोषी होती है। संतोष उसके जीवन में रहता है कि हमारे भाग्य में जो मिला है
उसमें वह संतोष धारण करती है। ऐसा नहीं कि जाओ जैसा भी हो, जैसे करके पाप करना पड़े तो पाप करो, लेकिन मुझे तो ये सारी सामग्री चाहिए है, आप कहीं से भी ला करके मुझे दो। नहीं, सुलक्षणारी कहती है पाप करके दुर्गति में नहीं जाना। न्याय नीति की कमाई वो हमारे लिए पर्याप्त है, और ये जो इस प्रकार से वर्तमान हमें मिला है, हमने पूर्व में ऐसा पुण्य नहीं किया, उसके फलस्वरूप मिला है। अब तो मुझे धर्म करना है, इसका फल आगे सब अच्छा अच्छा मिलता है। तो पहला हो गया अनुकूला यानी आज्ञाकारिणी, सदा तुष्टा यानी हमेशा संतोष धारण करने वाली। तीसरा नंबर पर दक्षा, जो गृह विज्ञान की कला में कुशल होती है। घर किस प्रकार से चलाया जाता है वो सारी विधि उसको ज्ञात होती है। चौथे नंबर पर साध्वी लक्षण रखा, यानी जो शीलवती स्त्रियां होती हैं अपने पति में ही संतुष्ट हुआ करती है, ऐसी नारियां वह सुलक्षणा कहलाती हैं। और अंतिम रखा एक लक्षण पांचवा, विदुषी हो, यानी शास्त्रों का ज्ञान रखती हो। शास्त्रों के ज्ञान से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या नरक है, क्या स्वर्ग है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, ये सारा ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से हो जाता है। तो ये 5 लक्षण जिसके पास होते हैं वह स्त्री नहीं, साक्षात श्री है, लक्ष्मी का रूप है। और ऐसी स्त्रियां जिस घर में रहती हैं उस घर में स्वर्ग जैसा वातावरण बना रहता है। तो तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। अगर पुत्र आज्ञाकारी होता है, माता पिता की आज्ञा मानता है, तो पिता और माता को बहुत सुख उत्पन्न होता है। पांचवा सुख स्वदेश में वासा, अपने ही देश में रहना ये सुख माना जाता है। अपने ही देश में और अपने ही नगर में और अपने ही घर में, और घर में ही दुकान हो तो फिर कहना ही क्या। वहीं घर वहीं दुकान, परिवार के साथ उठना बैठना ये सब होता रहता है। एक दूसरे की लोग देखभाल कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं। लेकिन अगर विदेश में जाके रहो तो बस आज मोबाइल के माध्यम से पूछ लेते हैं। उस समय तो मोबाइल आदि चलते नहीं थे, तो इंतज़ार करते थे क्या हो रहा होगा, क्या है, कहाँ पे है, कब आएंगे, ऐसा इंतज़ार चलता था। वो दुख का कारण बन जाता था। और कोई ऐसी महामारी जैसी रोग फैल जाए तो फिर चिंता और हो जाती है कि क्या होगा। इसलिए अपने देश में रहना एक सुख। छठवां सुख राज्य में पासा, अपने ही राज्य में पासा हो, अपनी धाक हो, नगर सेठ राज्य सेठ कहलाओ, तो उसका एक सुख अलग होता है। और सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो सुखी है जीवन। अगर संतोष और अपने जीवन में आ गया तो कहते हैं संतोषी सदा सुखी होता है। और जिसके जीवन में संतोष नहीं है तो बस दुखी रहता है। ऐसा वह सेठ जिसके पास सब कुछ था, लेकिन यथार्थ प्रभु और गुरु उसको नहीं मिले थे, और सौभाग्य से महावीर भगवान का सम्मोहन वैशाली नगरी में आया।
और सभी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए अच्छी अच्छी सामग्री, अष्ट आदि द्रव्य लेकर के भगवान के दर्शन को निकल पड़े। उस सेठ ने भी जब सुना कि यहाँ पर भगवान का सम्मोषण आया है तो मुझे भी चलना चाहिए, और वह भी अपने कुटुंबियों के साथ, पड़ोसियों के साथ और भी मित्र बांधवों के साथ वह सेठ भगवान के सम्मोषण में पहुंचता है। भगवान महावीर का सम्मोषण इस पृथ्वी तल से 5000 धनुष ऊपर 1 योजन की वह नीलमणि शिला, उसके ऊपर वह सम्मोषण की रचना हुई थी। नीचे से 20-20 हजार सीढ़ियाँ चारों तरफ से लगी हुई थी, लेकिन उन सब सीढ़ियों पर पैर रख के चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सीढ़ी पर आप खड़े हो जाओ और पलक झपकते ही आप ऊपर पहुंच जाओ। ऐसा वह सम्मोषण रहता है। उस सम्मोषण में 8 भूमियाँ होती हैं। उन भूमियों के चारों दिशाओं में 4 वीथियाँ होती हैं। 8वीं भूमि तक जाने के लिए सर्वप्रथम चारों दिशाओं में एक कोट होता है। उस कोट के चारों ओर 4 गोपुर द्वार होते हैं। उन गोपुर द्वार में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम 4 मानस स्तंभ होते हैं। उनके दर्शन करते हुए और भूमियों का निरीक्षण करते हुए 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि, जिसमें 12 सभाएं होती हैं, जिसमें 8 सभाओं में देव और देवियां बैठते हैं। यानी देवियों की सभा, 4 सभाएं देवियों की होती हैं और 4 सभाएं देवों की होती। एक मुनियों की सभा होती है और एक आरिकाओं की सभा होती है और एक मनुष्यों की सभा होती है और एक त्रयंचों की सभा होती है। 12 सभाएं चारों ओर से वह सभाएं भरी हुई थी और भगवान बीच में गंध कुटी 3 कटनी वाली वह बनी होती है और उस पर भगवान सिंहासन के ऊपर कमलासन के ऊपर 4 अंगुल ऊपर अष्टप्रातिहारियों से सुशोभित होते हैं। सभी लोग बैठे हैं। भगवान की दिव्य धुनी खिलेगी, उसका हम पान करेंगे और भगवान की वह विशद गंभीर मधुर दिव्य धुनी खरना प्रारंभ हो गई। और भगवान ने कहा कि धर्म के माध्यम से यह जीव सुख पाता है। धर्म वही होता है जो इष्ट स्थान पर पहुंचा देता है। इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मा। वह धर्म इस प्राणी को संसार के दुखों से उठा करके स्वर्ग और मोक्ष के सुखों में पहुंचा देता है। उसका नाम धर्म है। धर्म के बिना मनुष्य का जीवन शून्य होता है। जैसे बहुत सारे शून्य रखे हुए हैं और अंक एक भी नहीं है, उन शून्यों का क्या महत्व है। और अगर उन शून्यों के आगे अंक लगा देते हैं तो शून्यों का महत्व बढ़ जाता है। ऐसे ही अपने जीवन में अगर धर्म का अंक लग जाता है तो हमारा जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है। आचार्य श्री ने हाई को लिखा है, एक दोहा लिखा है, जीवन समझो मूल है, ना समझो तो खेल। खेल खेल में युग गए, वहीं खिलौना खेल। जिसने इस जीवन को समझ लिया उसके जीवन का मूल है, यानी उसका जीवन मूलवान बन जाता है। जो नहीं समझता तो खेल है।
ऐसे ही अनादिकाल से खेलों में, विषयों के खेलों में निकल जाते हैं, कसाओं के खेलों में निकल जाते हैं। लेकिन जो समझ लेता है कि ये मनुष्य पर्याय हमें धर्म करने को मिली है, तो फिर वह व्यक्ति अपने जीवन को मूल्यवान बना लेता है। यह धर्म दो प्रकार का होता है। एक श्रमणों का धर्म होता है, तो दूसरा श्रावकों का, गृहस्थों का धर्म होता है। श्रमणों का धर्म पूर्ण पाप त्याग रूप हुआ करता है। समस्त परिग्रह का त्याग रूप श्रमणों का धर्म होता है। वह रत्नात्रय रूप धर्म होता है। 10 लक्षण रूप उनका धर्म होता है और आत्म स्वभाव में लीन रूप उनका धर्म हुआ करता है। इसलिए उस धर्म को धारण करके स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। जिनके पास ये शक्ति नहीं है उनके लिए घर में रह करके पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा रूप ग्रस्त धर्म को धारण करना चाहिए। ऐसा ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए वह ग्रस्त भी अंत में समाधि मरण करके 16 स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है और वहाँ से आकर के और यहाँ पर मनुष्य पर्याय धारण करके और फिर संयम को धारण करके मुक्ति का भागी बन सकता है। भगवान की ऐसी विशुद्ध धर्म की विवेचना हुई और भगवान के धर्म को सुन करके कई लोगों ने वही भगवान के सामने अपने वस्त्र आभूषण उतार करके केस लॉन्च करके और मुनिराज की जो सभा थी उसमें जा करके बैठ गए। जो मुनिराज नहीं बन सकते थे, कई लोगों ने पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा रूप व्रतों को धारण किया और जो ये भी नहीं बन पाए तो कुछ लोगों ने भगवान की वाणी को अच्छी तरह से आत्मसात करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। वहीं पर वह सेठ भी बैठा हुआ था और विचार करता है कि हमारे बहुत सारे बांधव मित्रगण ऐसी दिगंबरी दीक्षा को धारण कर रहे हैं। मेरा मन सब कुछ छोड़ने को क्यों नहीं हो रहा है, जबकि भगवान की वाणी मुझे बहुत अच्छी लग रही है और जो भगवान ने कहा है वही यथार्थ है, वही सत्य है। मैं उसकी पूरी श्रद्धा कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास जो परिग्रह है उसको छोड़ने का मेरा भाव नहीं हो रहा है। ऐसी चिंतन मनन करता हुआ और विचार बना लिया कि श्रावक के व्रत धारण करना चाहिए और क्रम क्रम से भगवान के सामने उसने 5 अणुव्रतों को धारण किया। सर्वप्रथम अहिंसाणुव्रत को धारण किया कि जीवन पर्यंत के लिए मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से मैं त्रिस जीव को नहीं मारूंगा। संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिया। दूसरे नंबर पर सत्यानुव्रत को धारण किया कि ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जिसके माध्यम से किसी के ऊपर आपत्ति आ जाए, किसी का घर लुट जाए, किसी के प्राण चले जाएं। विपत्ति आने पर ऐसा कोई मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा कि दूसरे के ऊपर विपत्ति आ जाए। तीसरे नंबर पर अचौर्याणुव्रत को धारण किया, किसी की गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई चीज को मैं बिना पूछे ग्रहण नहीं करूंगा। चौथा
ब्रह्मचर्याणु व्रत को धारण किया। अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी स्त्रियां हैं उनको मैं माँ, बेटी और बहन की दृष्टि से देखूंगा। साथ में उसके सेठानी भी गई थी और जिस प्रकार से सेठ जी ने भाव बनाए वैसे ही सेठानी ने भी अपने भाव बना लिए। अब नंबर आया 5वां परिग्रह परमाण व्रत का। तो अब विचार करता है कि जितना परिग्रह मेरे पास है इसमें से एक भी पाई छोड़ने की इच्छा नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? जैसे महाराज अभी दान के लिए प्रेरणा दे रहे थे तो भगवान के समुद्र में भी उसका विचार आया कि जितना है इसमें से मैं दान नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता। और भगवान से इस प्रकार की भावना रखी कि मेरी शंका का समाधान हो जाए कि इस परिग्रह परमाण की विधि क्या है। तो समाधान ये हुआ कि इसकी 3 विधियां हैं। एक उत्कृष्ट विधि है, दूसरी मध्यम विधि है और तीसरी जघन्य विधि है। उत्तम विधि तो ये है कि जितना आवश्यक है अपने लिए उतना रख लो, बाकी का सब त्याग कर दो। मध्यम विधि ये है कि जितना है उतना रखो लेकिन आगे और उसमें एक पैसा बढ़ाना नहीं है, 1 रुपया भी उसमें बढ़ाना नहीं है। यानी जितना है उतना, आगे से अब इसमें नहीं, इतने में ही संतुष्ट हो जाओ। और जघन्य विधि ये है कि जितना है और भविष्य में अपने परिवार के लिए संतान आदि के लिए अपने लिए आवश्यकता पड़ेगी तो दूने आदि का, चौगुने आदि का एक परिमाण कर लो कि इसके बाद इससे जाना तो मैं अपने जीवन में नहीं रखूंगा। आखिर कितना चाहिए? एक बार मन से पूछ लो कि मन कितना कह दे ठीक है, एक बार संकल्प कर लो इससे जाना अपने जीवन में नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी लोग हिम्मत नहीं कर पाते। क्या पता आगे क्या हो जाए, वंचित रह जाते हैं। और जब उसका समाधान हो गया तो वह कहता है भगवान आज से मेरे पास जितनी संपदा है इतनी संपदा के अलावा मैं अब इसमें 1 रुपये भी नहीं बढ़ाऊंगा। मध्यम विधि में स्वीकार करता हूं और परिग्रह परिमाण व्रत कर लिया। और क्रम क्रम से 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत भी ग्रहण कर लिए। 12 व्रतों को ग्रहण करके और खुशी खुशी आनंद के साथ वह अपने घर लौट आते हैं। और घर आकर के सारे जो उनके मुनीम कर्मचारी आदि थे सबको बुला करके सेठ जी ने कह दिया कि जितना भी व्यापार आदि का हिसाब किताब है पूरा लिस्ट तैयार करके आज ही मुझे दो। कल से जो भी कार्य होगा मेरे पूछे बिना नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सब हिसाब किताब तैयार हो गया और सुबह सुबह गाड़ियों में भर करके जो 4 गोकुल थे बहुत सारी गाड़ियों की लाइन लग गई। उन सब में दूध के बर्तन भरे रखे हुए थे और सेठ जी के घर के सामने खड़ी हो गई और सेठ जी से कहा, सेठ जी ये दूध अभी तक बेच दिया जाता था, अब क्या करना है? सेठ जी कहते हैं अगर ये दूध बेचेंगे तो रुपए बढ़ जाएंगे और हमारा परिग्रह परिमाण व्रत खंडित हो जाएगा, इसलिए नहीं, अब दूध बिकेगा नहीं।
घर में जितनी आवश्यकता है रख दो, और बाहर, नगर के बाहर एक स्थान बना करके और घोषणा कर दो कि जितने नगर वालों को दूध चाहिए हो यहाँ से मुफ्त ले जाओ। और मुफ्त दूध बंटना प्रारंभ हो गया संस्था बना करके। और चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, जिसको चाहिए हो ले जाओ। अब आप विचार कर सकते हैं कि 40,000 गायों का उसमें कुछ कम भी मान लो तो कम से कम 30,000 गायों का दूध कितना होगा। उस समय की गायें दुधारू गायें थी, और सब बांट दो। दोपहर में फलों की गाड़ियां भर भर के आ गई। अभी तक फल बाजार में बेच दिए जाते थे, अब क्या हुआ? सेठ जी ने कहा अब इनको बेचना नहीं, ऐसे ही एक स्थान बना करके घोषणा कर दो, जिसको जितने फल चाहिए हो लो जाओ, भर भर के ले जाओ। जो खेती होती थी, खेती की फसल आई, भर भर के गाड़ियां आ गई। सेठ जी अब इस फसल का क्या करना है, इस अन्न का धान्य का क्या करना है? सेठ जी कहते थे अभी बेच दिया जाता था, अब जितना साल भर में वर्ष भर में इस घर के लिए लगेगा उतना रख लो। इसके बाद जहाँ क्या हुआ है, सूखा हुआ है, जहाँ पर इस प्रकार से कहीं दुर्भिक्ष फैला हुआ है, इस अन्न को उस स्थान पर पहुँचा दो। और वह गाड़ियाँ ऐसे स्थान पर पहुँचाएंगी जहाँ अन्न के लिए मारा मारी हो रही थी। और लोगों को जब अन्न मिला तो कहते हैं भगवान, किसी भगवान ने हमारी सुन ली और भगवान ने ये भेज दिया। अब जो व्यापार होता था, उस व्यापार के माध्यम से बहुत कुछ आमदनी हुई। तो सेठ जी से कहा कि क्या करना है, इसको जमा करना है, इसको अब जमा नहीं करना, जितना है उतना ही रखना है। अब इससे जो राशि आई है, अच्छी अच्छी धर्मशालाओं का निर्माण करा दो, अनाथालयों का निर्माण कराओ, औषधालय बनवा दो, और जो जो परोपकार की चीज़ें आवश्यक हों वो सारी बनवा दी गई। जो 4 करोड़ रुपया ब्याज पर दिया था, उसका 1 लाख रुपया ब्याज आया। तो क्या करना है? सेठ जी ने कह दिया अब इसको जमा नहीं करना है, घोषणा करवा दो, जिसको रुपयों की आवश्यकता हो वो यहाँ से रुपया ले जा सकता है, उसको वापस करने की आवश्यकता नहीं। उसके पास जब वह रुपया हो जाए तो ऐसे ही करके दूसरे को वह रुपया आपको देना है। ऐसी चैन बनी रहे, एक दूसरे के लिए परोपकार के लिए आवश्यक हो दे देना। उस गौशाला में बहुत सारी गायें ऐसी थीं जो गर्भवती थीं और उन्होंने बछड़ों को जन्म दे दिया। और जैसे ही बछड़ों को जन्म दिया तो गायों की संख्या बढ़ गई। सेठ जी से जाकर के कहा कि सेठ जी क्या करना है? तो उन्होंने कहा जितनी संख्या है उतने ही रखना है। अब ऐसा करो, जिनके यहाँ गायें नहीं हैं उनके यहाँ बछड़ों सहित गायों को भेज दो। कितना बड़ा काम हो गया। एक परिग्रह परिमाण व्रत ने कितना बड़ा संतोष धारण करवा दिया जीवन में। अब और नहीं बढ़ाना है, इतना ही पर्याप्त है। कितना था? बहुत था, लेकिन परिग्रह परिमाण हो गया।
अब अच्छी तरह से इसी प्रकार से उन सेठ सेठानी का वह 12 व्रत अच्छी तरह से पालन करते गए और जगह जगह उन सेठ जी की यश कीर्ति फैलती गई कि उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की समुशरण में जाकर के यह परिग्रह परिमाण व्रत किया है। उसके माध्यम से लोग कितने लाभान्वित हो रहे हैं। उनकी परोपकार की भावना, उनकी उदारता सर्वत्र फैल गई। आज भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा हुआ है कि आनंद सेठ ने इस प्रकार से भगवान महावीर के स्वामी के समुशरण में ऐसा व्रत धारण किया था। और उस समय उन्होंने अपना जितना है उतना रखते हुए बाकी का सब दूसरों के परोपकार में लगाते चले गए। अंत समय में इन 12 व्रतों का पालन करके और अंत में समाधि धारण करके दोनों स्वर्ग में चले गए। ऐसी विधि हमारे आचार्य भगवंतों ने बताई है कि जो इन 12 व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करता है, ऐसा वह वृत्ति निरंतर प्रति समय असंख्यात गुणी कर्म की नजरा करता चला जाता है। जब भी उसको आयु बंद होगा तो एकमात्र देव आयु का बंद होगा। और अगर वह वास्तव में भाव से उसने व्रत ग्रहण किए हैं, पंचम गुणस्थान वर्ती है, तो ऊपर की आयु का बंद यानी स्वर्गों की आयु का बंद करता है। अपने सब कुछ यहाँ से त्याग करके जाता है, लेकिन वहाँ पर स्वर्ग में जैसे ही पहुँचता है, स्वर्ग के देवगण उसके लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ये वैभव आपका है, आप इसको स्वीकार करिए। और वहाँ पर जाकर के वह असंख्यात वर्षों तक सुखपूर्वक स्वर्गों में वहाँ कोई कमाई नहीं करना पड़ती। असी मसी विद्या वाणिज्य शिल्प ये कुछ वहाँ नहीं होते। वहाँ तो उनका पुण्य इतना होता है कि मन में जो स्मरण करते हैं वो चीज़ उनको प्राप्त हो जाती है। और वो चाहें तो विक्रिया के माध्यम से जो कुछ चाहें वो वह तैयार कर लेते हैं। ऐसा यह परिग्रह परिमाण व्रत होता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर ये परिग्रह का परिमाण नहीं करते हैं तो हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं, भली हमारे लिए कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन रोध्यान चलता रहता है। और यह रोध्यान हमारे लिए नरक आयु के लिए कारण हो सकता है। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में श्रमसु नवनीत की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि उसके पास कुछ नहीं था, मात्र एक घड़े में कुछ घी था। उतने ही घी के माध्यम से उसने स्वप्न देखना प्रारंभ कर दिया और उसके स्वप्न के माध्यम से वह बढ़ता गया और स्वप्न में चक्रवर्ती बन गया। और चक्रवर्ती बन करके वह क्या स्वप्न देख रहा है कि मेरी पटरानी पैर दबाएगी और मैं कहूँगा कि तुझे पैर दबाना नहीं आता। ठंडी का समय था, ऊपर जो वो होता है ना सीका रस्सी का, उसमें घी का वह घड़ा लटका हुआ था और नीचे अग्नि जल रही थी, गुरसी ठंड में अलाव जल रहा था। और उसने हाथ ऐसा पैर उठा दिया और वह उस घड़े में लगा, घड़ा नीचे गिरा और आग पकड़ ली और उस आग में जल करके मर गया और मर करके नरक में पहुंच गया। ये कहलाता है बहु आरंभ और बहु परिग्रह की भावना। भली हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अंतरंग में अगर इस प्रकार के भाव होते हैं तो भी हमारे लिए नरक आयु का आश्रय का कारण बन सकता। इसलिए अपने जीवन में संतोष धारण करो, इन व्रतों को अंगीकार करो, क्योंकि यह मनुष्य जीवन हमारे लिए इसीलिए मिला है। और अपनी सुरक्षा कर लो। ये बाड़ी जिसके जीवन में लग जाती है फिर वह दुर्गति का पात्र नहीं होता। भरोसा नहीं कब क्या हो जाए,
कब आयु बंद हो जाए, कब घटना घट जाए, क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। अभी जैसे महाराज कह रहे थे ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे देते हैं। एक व्यक्ति ने आकर के, एक गांव में हम पहुंचे, महाराज हमने इतना कितना 30-35 लाख रुपए उधार में सामान दे दिया। उस सामान देने के बाद जिस व्यक्ति को दिया वह व्यक्ति मर गया। अब वो उनके परिवार वाले स्वीकार तो कर लिया कि हाँ हमारे बेटे ने लिया, तो लेकिन अब देना नहीं चाहते। अब क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। लेना है जो ले गया था उसी से लो, स्थिति है। उसने बताया महाराज हमने तो पाप करके इस प्रकार से और ये कमाया था, और वह सब दूसरा उसका आनंद उठा रहा है, दूसरा स्वामी बन गया, इधर पाप का फल पूरा वापस अब देने के लिए तैयार नहीं है। अब जिसकी यहाँ इस प्रकार की घटना घट जाती है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, तो जबरदस्ती भी नहीं कर सकती स्थिति। तो युक्ति से काम करना चाहिए, और युक्ति यही है कि परिग्रह का परिमाण करो, ज़्यादा आकुलता नहीं, ज़्यादा पापों में प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि आगे उसके फल दुष्फल के रूप में हमें भोगना पड़ते हैं। आप लोगों का जीवन इसी प्रकार से संयममय बने, व्रतमय बने, यह मनुष्य जीवन सार्थक हो। अहिंसा परमो धर्म की। जिन वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, शोबाणी मस्तक धरू सदा रे तुम दो।